बाय डेफिनेशन एपी का मतलब देखो, एपी को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये एक सीरीज है। एपी एक सीरीज होती है जो इस तरह बढ़ रही है कि वी कैन फाइंड सम पैटर्न इनटू इट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं एक सीरीज है विच इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज में अगर आप देखो तो एक पैटर्न दिख रहा है। और वो पैटर्न क्या है? वो है कि ये हर दो नंबर आपस में एक ही नंबर से डिफर कर रहे हैं। कोई भी सब्सिक्वेंट दो नंबर आपस में एक ही नंबर से डिफर कर रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। जब कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हम उस चीज को कहते हैं प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जब भी कोई पैटर्न आया किसी सीरीज में उसको हमने कहा प्रोग्रेशन। और उस पैटर्न को डिफाइन करने के वजह से अलग अलग नाम है। जैसे कभी आप सुनोगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इस साल हमारे कोर्स में, फिर आप कभी पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो 11th में रहेगा, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी रहता है, कॉम्पिटिटिव में आता है, फिजिक्स में आता है। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज का, अगर डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न देयर आर डिफरेंट नेम्स टू दोस सीरीज। इस साल हमारे पास कोर्स में जो चीज है उसको हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा फंडा है कि जो भी दो सब्सिक्वेंट टर्म्स होंगे, एनी टू सब्सिक्वेंट टर्म्स, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये चीज हमें समझी तो एक्चुअली में एपी क्या हो रही होगी, ये A1 फिर हो जाएगा A1 प्लस डी, फिर हो जाएगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D। अगर आप इस चीज को देखो तो एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? A1 प्लस डी माइनस A1 विच इज डी, A1 प्लस 2D माइनस A1 माइनस डी विच इज डी। ऐसे ही आप सबको करते जाओगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिलता जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहता है टाइप 1, उसमें तो हमें सीधा सीधा आता है कि बताओ ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें बस बताना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर सीरीज इज इन एपी और नॉट, ऑल वी हैव टू डू इज कि A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। क्योंकि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो सेकंड और वन का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीरीज मेरे पास आई, लेट्स से 2 7 14 19 सो ऑन। अब मेरे से पूछा जाए कि बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो मैं सीधा सीधा देखूंगा, अरे सर 7 माइनस 2 डिफरेंस आया 5, 14 माइनस 7 डिफरेंस आया 7, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। विजाविस अगर मेरे पास दूसरी सीरीज आई जो इस तरह से चल रही है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1, माइंड यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस आया 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस आया 4, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हाँ ये एपी है। कभी कभी क्वेश्चन में के टाइप में आ जाएगा, जैसे मानो 2 प्लस के और लेट्स से 2K और 5, पूछेगा कि ये एपी में है ऐसा दे रखा है, फाइंड द टर्म, फाइंड के। तो उस केस में आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस को दिस माइनस दिस के इक्वल कर दोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, के की वैल्यू आ जाएगी। वही करना होगा हमें। ठीक है, ये एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें 3 टर्म्स दे रखे हो विद सम वेरिएबल और कहे वो एपी में है, फाइंड दैट टर्म, फाइंड के। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एपी की विच इज A2 माइनस A1, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का। अब ये तो हमने बेसिक पे क्वेश्चन समझा। अब इसमें कुछ और चीजें, टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं एपी की। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम हमेशा ए बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम हमेशा मोस्टली डी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे हमने सीरीज लिखी 2 4 6 8,
ठीक, डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है कि नहीं हम बता सकते हैं, हाँ एपी में है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, a2 माइनस a1 विच इज 2। हम कहेंगे इसका फर्स्ट टर्म भी हमें पता है 2। अब अगर वो मेरे से पूछे कि भैया इसका आप बताओ 50th टर्म क्या होगा, एक तरीका है तो इसको आगे लिखते जाओ, 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसे बढ़ते जाओ। एक पॉइंट पे जब 50 टर्म्स हो जाए तो वो वाला टर्म देख लेना, बट दिस इज वेरी कम्बरसम। तो इसलिए nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं an, which means nth टर्म, that is a plus n minus 1 into d। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मानो यहाँ पे a 50 है, तो आप कहोगे a which is 2 plus n minus 1, n क्या है 50 माइनस 1 और d क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 plus 49 into 2, that is 2 plus, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के बाद 49 into 2 which is 98, और वो हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम nth टर्म निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला है। n का मतलब होता है जो भी टर्म निकालना है, nth टर्म, जैसे यहाँ 50th था तो 50 हुआ, मानो 149th टर्म निकालना होता तो n49 हो जाता, 149। ठीक, ये फॉर्मूले को आप एकदम याद कर लो अच्छे से, बहुत बार बार लगेगा। और दूसरा कि अगर एपी है तो a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2, है ना। ये दो चीजें हम लोग को एकदम ढंग से याद करके चलनी है, जिससे कि हम एपी के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो इजीली कर लें। ये टाइप 1 है। अब ये जो अभी अपन ने देखा, ये वाले क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें हमें nth टर्म निकालना होता है, an से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अभी आप एक बार ये बेसिक चीज लिख लो, इसके बाद मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 11 6 1 माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, इज दिस एन एपी? इफ यस, फाइंड फर्स्ट टर्म which is a and common difference which is d। ठीक है, बताओ ये वाला सर। अब जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो डिफरेंस है which is d, वो क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक, तो यहाँ पे पहले केस में क्या आ गया 6 माइनस 11 विच इज माइनस 5। बट मैंने ये भी कहा था अगर एपी टेस्ट करना है तो आप दो को देखो, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 भी देख लो। तो वो क्या हो गया a1 माइनस 6 विच इज ऑल्सो माइनस 5। अब दो में सेम आ गया तो आई एम सेटिस्फाइड एंड आई से यार दिस इज एन एपी। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो 11 है, कॉमन डिफरेंस क्या है -5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, कह रहा है A9 B25 आर इन एपी। ठीक, फाइंड करना है हमें A एंड B। सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, A9 B25 ये दिया हुआ था, अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ A एंड B। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, एक बनी। मतलब मैंने क्या करा, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया। एंड मैं और क्या कर सकता हूँ, b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी, ये भी कर सकता हूँ। अब b को इधर ले आओ तो 2b हो जाएगा मेरा 34, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। अब b उठा के इस इक्वेशन में रख दो, 9 माइनस a इज इक्वल टू 17 माइनस, ये हो जाएगा 8। 8 को उधर ले जाओ तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू a, तो दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 1। अब ये वाला समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एपी दी हुई है 14 9 4 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, फाइंड करना है nth टर्म, मतलब n में आंसर निकालना है, और 12th टर्म में तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये वाला करके बताओ। अब
इस केस में देखो, सबसे पहले तो जब भी ये nth टर्म वगैरह निकालना होता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म इज 14, कॉमन डिफरेंस इज 9 माइनस 14 विच इज -5। अब मुझे nth टर्म निकालना है, मतलब an निकालना है। वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 14 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -5। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरा nth term will be 14 minus 5n plus 5, that comes out to be 19 minus 5n। अब हमें क्या निकालना है, 12th टर्म। 12th टर्म क्या होता है, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 14 प्लस ये हो गया 11 इंटू माइनस, अम्मी ये हो जाएगा 14 माइनस ऑफ 55। ठीक, तो ये अपना अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -41। ये मेरा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सीरीज है जो एपी में है, विच इज 4 4 1/2 5 5 1/2 डॉट 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 फाइंड 105th टर्म। करके बताओ। और आंसर एक चीज ध्यान से समझो, nth टर्म का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे 19 माइनस 5n निकल के आया था, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जनरल टर्म है, इस एपी का ये जनरल टर्म है, इसका मतलब कि अगर मैं 19 माइनस 5n में, ये nth टर्म है, मैं n की वैल्यू डालूं तो मुझे ऑटोमेटिकली वो वाला नंबर मिलने लग जाएगा। जैसे यहाँ n डाला 1, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे n में 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 14। फिर अगर मानो मैं 3 डालता हूं n की जगह, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 15, थर्ड टर्म आ जाएगा विच इज 4। फिर अगर मैं डालू 4 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा 19 माइनस 20 फोर्थ टर्म आ जाएगा विच इज -1। दिस इज द ब्यूटी ऑफ nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है कि वो उस सीरीज का जनरल टर्म है। जनरल टर्म से मतलब है कि अगर मैं n की कोई वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो उस सीरीज का वो वाला नंबर दे देगा। n2 डाला तो सेकंड टर्म मिलेगा, 4 डाला तो फोर्थ मिलेगा, 10 डाला तो 10th मिलेगा। अब जैसे इसी में 12th टर्म हमने फॉर्मूले से निकाला, आप 12th टर्म सीधा इसमें 12 डाल के भी निकाल सकते हो। nth टर्म में मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसमें 12 डाल देते हैं, तो देखो क्या होगा, 19 माइनस 5 इंटू 12, दैट इज 19 माइनस 60 विच इज -41। आप देख लो, जो आपने nth टर्म निकाला था वो भी -41 आया था 12th टर्म, और ऐसे 12th टर्म निकाला nth टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो भी -41 आ रहा है। So nth term is a general representation of the series। उसमें आप n की वैल्यू डालोगे तो आपको वो वाला नंबर मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन देखा जिसमें हमें दे रखा है कि एक एपी है, फाइंड करना 105th टर्म। अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू 4 है, d क्या हो जाएगा 4 1/2 विच इज 9/2 माइनस 4 दैट इज 1/2। अब मुझे 105th टर्म निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ये भी आप ध्यान रखना, a और सबस्क्रिप्ट में 105, दैट मीन्स कि ये 105th टर्म की बात चल रही है। तो अब a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाया, और a की वैल्यू है 4 प्लस 105 माइनस 1 विच इज 104 इंटू d विच इज 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, 52 बचा मेरे पास, 52 प्लस 4 दैट इज 56। ये मेरा 56 आ गया। इसके बाद हमने दे रखा है nth टर्म ऑफ एपी इज 5n माइनस 2। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, डी और 19th टर्म। अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, जस्ट अभी वो लगाओ तो इससे आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एपी मतलब an दिया हुआ है। अभी हमने पीछे सीखा nth टर्म का मतलब है जनरल टर्म है, इसमें n की जगह मैं 1 डालता हूँ, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मुझे a1 मिल जाएगा। a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, वो आ गया 3। अब a2 निकाल लेता हूँ, a2 में मतलब n की जगह 2 डाल दूं, -2, तो ये क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा 10 माइनस 2 विच इज 8। कॉमन डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, a2 माइनस a1, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, a2 है 8, ये है 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 5।
फिर मुझे 19th टर्म निकालना है, तो चलो इस बार मैं सीधा यही 19 डाल देता हूँ। ये हो जाएगा 85 माइनस 2, आ गया 83, सीधा आंसर। ठीक, अब जो है मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमें बोला है सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी is equal to 1/9. That means a plus 6d is equal to 1/9. सेकेंडली हमें बोल रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है वो 1/7 है। दैट मीन्स a plus 9 minus 1 into d is equal to 1/7. So I can say a plus 8d is equal to 1/7. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 हटा देते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 8 प्लस 8d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। यहाँ पे आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 7/63, तो d आ गया 1/63। अभी d आया, अब क्या करते हैं, d को पुट कर देते हैं इधर और फिर a को निकालते हैं, क्योंकि 63rd टर्म निकालना है ना। 63rd टर्म निकालने के लिए मुझे d तो चाहिए ही, a भी चाहिए। तो फिर मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे a निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, a प्लस 6 इंटू डी की जगह डाल दिया 1/63 इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे 3 2 3, या चलो मत ही काटो, छोड़ो, सीधा आप इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, RHS में अगर लेके जाते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/9 माइनस 6/63। अब ये होता है 7 माइनस 6/63, तो a की भी वैल्यू आ गई 1/63। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे 63rd टर्म निकालना है। वो क्या होता है, a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, 1/63 प्लस 62/63, सम हो जाएगा 1 प्लस 62 क्या होता है, 63/63, आ गया 1। तो 63rd टर्म आ गया 1। ये अच्छा क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप गुड मार्क कर लो, ये आ सकता है अपने। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे लिखो, A4 प्लस A8 इज 24। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज 4 माइनस 1 फिर 3D लिखो, तो आई एम स्किपिंग दैट स्टेप, बट आपको लिखना रहेगा वो स्टेप भी। तो हमने लिख दिया फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D, एट टर्म इज A प्लस 7D, उसका सम हमें दिया हुआ है 24। फिर हमें आगे वो बोल रहा है सिक्स टर्म प्लस 10th टर्म का सम है 34। तो हम कह सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो, A प्लस 5D क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके नीचे ले जाओ 12, ये आ गई इक्वेशन 1। ऐसे ही यहाँ पे 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 34, A प्लस 7D आ जाएगा 17, और A प्लस 5D अभी हमने निकाला 12। एलिमिनेशन से सॉल्व करो, माइनस कर दो दोनों टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ 2D आ गया 5, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू है 5/2। ठीक, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया, अब फर्स्ट टर्म के लिए क्या करो, इधर वैल्यू पुट कर दो। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 में D की वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा A प्लस 25/2 इज इक्वल टू 12। A हो जाएगा 12 माइनस 25/2 विच इज माइनस 1/2। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म आ गया और यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है, इज
51 a term of AP 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, हमें बताना है कि ये टर्म होगा कि नहीं होगा। एट्थ में देखो इस 51 अ टर्म ऑफ एपी। अब देखो अगर 51 nth टर्म है तो एक पूरा पूरा एन आना चाहिए। अब यहाँ nth टर्म की जगह 51 डाल दो, ए पता है, डी भी पता है 3, ये पुट करा। अब इसको इधर ले जाओ तो तुम कह सकते हो 46 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 49 इज इक्वल टू 3n। तो n क्या हो जाएगा 49/3, बट ये होल नंबर तो नहीं होगा और n तो होल नंबर होना चाहिए, nth टर्म ना होल नंबर होना चाहिए, hence it is not lying in this AP। ठीक, ये ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच टर्म ऑफ AP 24 21 18 15 डॉट डॉट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बताना है कौन सा। अब इस केस में देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 24, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 21 माइनस 24 माइनस 3। अब वो कह रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब कि an की वैल्यू लेस देन 0 है ना, an की वैल्यू लेस देन 0 होगी तभी तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। अब an क्या है एक्चुअली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मेरे को ऐसा n चाहिए जिसपे इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। ए की वैल्यू, और आप देख रहे हो कि ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब इसमें हर जो डी है वो नेगेटिव में है, मतलब ये डिक्रीजिंग होगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये या तो 0 हो जाएगी या 0 से कम होके आगे चलना चालू हो जाएगी। तो हमें वही पॉइंट निकालना है जब ये 0 हो रही हो, 0 से कम हो जाए, और डी है -3 लेस देन 0। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ 24 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। और अब हम इसको लिख सकते हैं 27 is less than 3n, तो 9, n is greater than 9। n 9 से बड़ा है, अगर n 9 से बड़ा है तो 9 से बड़ा नेक्स्ट होल नंबर क्या होता है 10। सो 10th टर्म विल बी नेगेटिव टर्म। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 8n की वैल्यू भी निकाल के देख लो, वो क्या हो जाएगा 24 प्लस 9 इंटू -3, वो क्या हो गया 24 माइनस 27 विच इज -3। अब आप देखो यहाँ पे इससे जस्ट पहले जो 9th टर्म होगा वो 0 होगा, बट 0 इज नॉट नेगेटिव। 10th टर्म होते ही वो नेगेटिव में -3 हो जाएगा। इसमें बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो गलती होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कभी मत करना। वो ये है कि इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स होते हैं। ये जब लेस देन आ जाए, मोर देन आ जाए, मतलब ये साइन आ जाए, ये साइन आ जाए, ये आ जाए लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू, इन साइंस को हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर मानो यहाँ पे मेरा आया था 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है, हमने इसको लिखा 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। अब अगर तुम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, इक्वालिटी में तो ऐसे करते ही थे ना, मतलब इसको उधर ले गए, माइनस माइनस काट दिया, सॉरी यहाँ पे साइन लेस देन का है तो लेस देन साइन रहने देते हैं, हमने सीधा -27 को उधर लेके गए, माइनस माइनस काट दिया, हमने बोला 3n इज लेस देन 27, तो n इज लेस देन 9, 9n से छोटा n कौन सा 8। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इनइक्वालिटी में ये चीज जब नेगेटिव हटता है तो ये साइन उल्टा हो जाता है। इक्वालिटी में तो क्या होता था -3n इज इक्वल टू -27 है तो आप सीधा n इज इक्वल टू 9 लिख देते थे, ये इक्वालिटी में चल जाता है। बट अगर इनइक्वालिटी है -3n इज लेस देन -27 है और मैं यहाँ माइनस साइन हटाऊंगा तो मेरा ये साइन बीच वाला उल्टा हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। बट मैं आपको इजी वे आउट बताता हूँ इस कंफ्यूजन में, ये हम 11 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। बट उस सिचुएशन में ही ना जाओ, उसका उपाय ये है कि आप हमेशा इंश्योर करो कि जो मेरा n है वो पॉजिटिव ही रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको उस तरफ भेज देता हूँ,
ये हो जाएगा 27 इज लेस देन 3n, तो n पॉजिटिव हो गया। अब तो साइन की टेंशन ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव हटाने पे ये साइन पलटना होता है, पॉजिटिव का तो कोई इशू नहीं है। 3 और ये और काटने का भी कोई इशू नहीं है। 3 9 था तो n ग्रेटर देन 9 आ गया। ये जो स्टेप है कि n को पॉजिटिव रखना है, ये आप दिमाग में अपने बिठा के रखो, क्योंकि अगर इस तरह से सॉल्व कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, ये इनइक्वालिटी का रूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, शो दैट 18th टर्म इज 0। अब देखो 10th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दे रखा है 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, शो करना है 18th टर्म इज 0। तो अब इसको देखते हैं। सेवेंथ टर्म क्या होता है, a प्लस 6d। 11th टर्म क्या होता है, a प्लस 10d। अब इसको अंदर वो ले जाओ, 7a प्लस ये हो जाएगा 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। इसको इधर ले जाओ, बचेगा 4a प्लस यहाँ पे 110 माइनस 42 हो जाएगा 8 और फिर 68d। ठीक, 0 इज इक्वल टू a प्लस ये वाला 68 में से ये निकालते हैं 4 कॉमन, तो हो जाएगा 17d, और 4 को उधर ले जाते हैं तो 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस 17d। a प्लस 17d होता क्या है, 18th टर्म। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 18th टर्म जो है मेरी इक्वेशन का वो 0 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, qth टर्म ऑफ एन एपी इज p, शो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। इन क्वेश्चंस को करने की ना एक ट्रिक होती है, और एपी में ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, सम में भी आते हैं, nth टर्म में भी आते हैं, जिसमें हमें कुछ प्रूव करना होता है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि उसमें आंसर पता ही होता है। तो अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो मतलब हमारे तो 100% मार्क्स आएंगे, बिकॉज हमें आंसर पता है। अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक सीखो, और ये हर क्वेश्चन में एपी में अप्लाई हो जाएगी। pth टर्म q दिया हुआ है और qth टर्म p दिया हुआ है। pth टर्म q दिया हुआ है का मतलब है कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी जो है वो q है। मतलब मैं इसको अगर सेपरेट करके लिख दूं, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज p, दैट मीन्स a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको माइनस करते हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन प्लस, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी, डी डी कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा क्यू माइनस पी। अब आप यहाँ पे डी कॉमन ले लो, बचा क्या, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो बचा पी माइनस क्यू। तो डी की मेरी वैल्यू आ गई -1। अब d -1 आने के बाद d को आप किसी भी एक इक्वेशन, इसमें या इसमें कहीं पे भी डाल दो। हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, पुटिंग d, पहले d निकालोगे फिर a निकालना है, तो a कैसे निकालोगे, पुटिंग d इन इक्वेशन 2। हर क्वेश्चन में यही स्टेप करना है। स्टेप 1 है कि हमें वैल्यू ऑफ d निकालनी है। d आ गई तो आप स्टेप 2 करोगे, जहां पे हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है। यहाँ पे हमने d निकाला, यहाँ पे हम a निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, a प्लस क्यू इंटू -1 और माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू पी। तो a क्या हो जाएगा, q प्लस p -1। ठीक है, अब हमें nth टर्म प्रूव करना है। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, q प्लस p -1 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q प्लस p -1
माइनस एन प्लस वन, ये 1 1 कट, तो मेरे पास आ जाएगा Q प्लस P माइनस एन। यही हमें प्रूव करना था, तो हम फिर लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। स्टेप 1 है D निकालो, स्टेप 2 है A निकालो, स्टेप 3 है A और D को सब्सटीट्यूट कर दो, जो भी चीज तुम्हें शो करनी है उसमें। अपने आप हर क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमें दिया होता m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, प्रूव दैट amn m प्लस nth टर्म इज 0। मतलब ये प्रूव करना है, हमें दिया हुआ है mam इज इक्वल टू nan। सेम चीज करनी है हमें, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक तरफ a रखना है, एक तरफ d रखना है। m टाइम्स am मतलब m इंटू a प्लस m माइनस वन डी, mth टर्म ये होता है। n टाइम्स n मतलब n इंटू a प्लस n माइनस वन डी, nth टर्म ये होता है। अब m को अंदर ले जाओ तो am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू an प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब क्या करो, a वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, d वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो बचा am माइनस an इज इक्वल टू एन स्क्वायर डी ये वाला माइनस एम स्क्वायर डी ये वाला प्लस एम डी यहाँ का और माइनस एन डी यहाँ का। अब यहाँ अगर a कॉमन ले लूं तो बचेगा m माइनस एन, यहाँ पे d कॉमन ले लूं तो बचेगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सिर्फ इन दोनों टर्म्स की अभी बात हो रही है। d कॉमन लिया, बचा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, जिसको मैंने स्प्लिट कर दिया n प्लस एम इंटू एन माइनस एम, और यहाँ पे d कॉमन ले लिया तो बचा m माइनस एन। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखिए a टाइम्स यहाँ m माइनस एन है, यहाँ पे n माइनस m है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब ये भी m माइनस n बन जाएगा इंटू एम प्लस एन प्लस डी टाइम्स m माइनस n। ठीक है, अब आप इसमें से d और m माइनस n कॉमन ले लो। ठीक है, अब क्या बचा, ये माइनस और ये m प्लस n प्लस वन। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, a और m माइनस n, ये और ये कैंसिल, a क्या आ गया, ये माइनस आप बाहर निकाल लो, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, तो क्या बचा m प्लस n माइनस वन। ठीक है, मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस डी एम प्लस एन माइनस वन। अब आपको a मिल गया है इन टर्म्स ऑफ d, और आपको a m प्लस nth टर्म निकालना है। a m प्लस nth टर्म क्या होता है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और a की वैल्यू क्या है, माइनस डी m प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे प्लस m प्लस n माइनस वन डी, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या है, 0। यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमें m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म दिया है। हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नीचे आएंगे, a को d के टर्म्स में दिखा देंगे, और ऐसे दिखाया कि हमें a मिल गया माइनस टाइम्स डी एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, फिर आपने a m प्लस nth टर्म निकाला विच इज a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, a की जगह ये नेगेटिव में वैल्यू रख दी, कट गया, आंसर आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पी एच क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ एपीआर एबीसी, हमें प्रूव करना है ये 0 के इक्वल है। अब a जो है वो पी एथ टर्म है, b जो है वो क्यू एथ टर्म है, और c जो है वो आर एथ टर्म है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में पी एच क्यू एथ आर एथ टर्म्स आर एबीसी। अब यहाँ पे a की जगह में पी एच टर्म डालना है, b की जगह क्यू एथ टर्म डालना है, c की जगह आर एथ टर्म डालना है, सबको सॉल्व करना है और 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एपी में लेट कर लूंगा, लेट इन एपी फर्स्ट टर्म भी कैपिटल है और कॉमन डिफरेंस भी छोटा डी। हम स्मॉल ए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्मॉल ए टेकन है, ऑलरेडी ए आ रहा है छोटा वाला, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म को बड़ा ए ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने a की जगह वैल्यू डाल दी a प्लस पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस b की जगह वैल्यू डाल दी a प्लस क्यू माइनस वन डी इंटू आर माइनस पी, प्लस c की जगह वैल्यू डाल दी इंटू पी माइनस क्यू। अब मैंने क्या करा, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर ऐसे लिख दिया, फिर a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन डी इंटू आर माइनस पी। ये आप ऐसे ही करना तो आपको छोटा पड़ेगा, नहीं तो अगर सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और कभी कभी उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब आप क्या करो, जो ए वाले टर्म्स है उनको एक साथ ले आओ और डी वाले टर्म्स एक साथ ले जाओ। अब ए कॉमन ले लो तो देखो अंदर क्या बचेगा, क्यू माइनस आर
प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये सब कट गया आपस में, तो क्या हो गया a इंटू जीरो विच इज जीरो, प्लस आगे बढ़ते हैं इधर d, d कॉमन ले लो, बचा क्या p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर विच इज पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आया। फिर ये d कॉमन है, इन सब में से ये d कॉमन हुआ, तो इधर भी d कॉमन हो जाएगा। अब प्लस में क्या बचेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और इन दोनों का विच इज पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अगर आप देखो तो Q और ये Q कट गया, R और ये R कट गया, PQ और ये PQ कट गया, PR और ये PR कट गया, QR और QR और P और माइनस P सब कट गया। तो बचा क्या D इंटू जीरो विच इज जीरो। आंसर क्या है, जीरो। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n, nth टर्म इज 1 by m, शो दैट mnth टर्म इज 1। मतलब हमें दिखाना है a ऑफ mn इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट। ठीक, अब हमने पहले दिया हुआ है am इज 1 by n और an इज 1 by m। am का मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n, और इधर दिया हुआ है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by m। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by n, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by m। अब ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक, और अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, बचेगा क्या, एम डी माइनस एन डी, डी डी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 by n माइनस 1 by m। आप अगर इसमें से d कॉमन ले लोगे तो बचेगा m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन। ठीक है, m माइनस एन कटा, d क्या आ गया 1 by एम एन। अब d को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और a की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है एम एन इज इक्वल टू 1 by m। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 by m माइनस n माइनस वन बाय एम एन, वो हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन बाय एम एन विच इज 1 by एम एन। ये a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने d की वैल्यू निकाल ली थी। अब a एम एन निकालना है। a एम एन क्या होता है, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 1 by एम एन प्लस एम एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है एम एन 1 by एम एन, ये हो गया 1 प्लस एम एन माइनस वन बाय एम एन, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम एन बाय एम एन विच इज 1। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम कह सकते हैं ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब एपी में ही अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास एक सीरीज है, लेट्स से 1 4 7 सो ऑन, और हमने अभी सीखा कि चलो उसका 10th टर्म कैसे निकलेगा, उसका 50th टर्म कैसे निकलेगा, nth टर्म कैसे निकलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मुझे लास्ट से nth टर्म निकालना हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरी ये सीरीज है जिसका लास्ट टर्म मान लो है 51, अब मैं कह रहा हूँ लास्ट से 10th टर्म, मतलब इधर से 10th टर्म जो होगा वो बताओ। तो जब भी लास्ट से 10th टर्म इस टाइप का क्वेश्चन आए कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, हमें
लास्ट टर्म दिया होगा, डी तो हम निकाल ही लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए हो, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ A5 हो जाएगा 51 माइनस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। तो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अब यहाँ आंसर आ जाएगा ये 51 माइनस 4 इंटू 3 12। सॉल्व कर लेंगे तो मेरा 39 हो जाएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी 1 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये समझा तो अब क्वेश्चन बताओ, हमें दिया हुआ है 10 7 4, ये एक एपी है टिल -62। फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम, इसमें जो मेरा एल हो जाएगा वो क्या है -62, डी क्या है -3। ठीक है, अब 11th टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा एल विच इज -62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -62 प्लस 30 विच इज -32। ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अब देखो एपी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे हमें एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर कुछ और आप लोग करना। हमें बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ भी एपी नहीं दे रखी, बट हमें इसको इंड्यूस करना पड़ेगा एपी के फॉर्म में। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर होते कहाँ से, 100 से 999 तक। अब इसमें हमें फर्स्ट नंबर देखना पड़ेगा जो 7 4 से बजे थी। डिविजिबल हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, आप 100 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर बचा 30, 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2। तो अगर 100 में से 2 माइनस करते हो तो जो आपको टर्म मिलेगा दैट इज डिविजिबल बाय 7, है ना। इस टर्म, ये तो 3 डिजिट से कम हो गया, तो इसलिए इसमें 7 ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद जो डिविजिबल होगा 105 में फिर 7 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 112, फिर 119, ऐसे चलते रहेंगे। अब लास्ट टर्म पे आते हैं। अगेन सेम मेथड लो, 999 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, बचा 29, 7 4 जा 28, बचा 19, 7 2 जा 14, बचा 5। मतलब मेरा 5 इसमें से माइनस कर दो 999 से, तो मेरा लास्ट टर्म आ गया 994। ये फर्स्ट टर्म है 105 जो डिविजिबल बाय 7 है, फिर 112 117। अब ये तो एपी बन रही है टिल 994 तक। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 विल बी 994। अब ये एपी है, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे एन निकालना है कि कितने नंबर हैं इसके बीच में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे nth टर्म पता है, मुझे a भी पता है, n निकालना है, d भी पता है ना। d तो 7 ही है, क्योंकि 7 से डिविजिबल में तो 7 7 के गैप में ही होंगे। अब इसको इधर ले आओ, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा यहाँ पे 9, यहाँ मिलेगा 8 8, और उसको 7 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करेंगे 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर ले आओ तो 128 हो जाएगा n। इसको वापस से देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
तो हमें पता है 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से 999 तक, तो मुझे बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, so I have to find first number which is greater than which is a 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 7। तो मैं क्या करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 2 आएगा। अगर 100 में मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो 98 मिलता है विच इज डिविजिबल बाय 7, बट मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए इसलिए मैं 7 ऐड कर देता हूँ तो 105 आ गया विच इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब ऐसे ही जब लास्ट निकालना है तो 999 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वो माइनस कर दो, तो जो नंबर बचा वो डिविजिबल बाय 7 है, क्योंकि आप 994 को डिवाइड करके देख भी सकते हो, 142 आ जाएगा और वो डिविजिबल हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 थ्री डिजिट नंबर इज 994। ये एक एपी में बन रहा है 7 7 के गैप पे, क्योंकि 7 से डिविजिबल है सारे नंबर, तो फर्स्ट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7, सेकंड नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7, तो सब 7 7 के गैप पे होंगे। एपी बन रही है, लास्ट टर्म है 994, फर्स्ट टर्म है 105, एन निकालना है, छोड़ दो, डी है 7। सॉल्व करते हैं तो एन की वैल्यू मेरी आ जाती है 128। यही निकालना था कि ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हम अगर काउंट भी कर ले 105 112 119 तो 128 लिख लेंगे, एपी के थ्रू निकाल रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं 118 128 हो जाएगा। अब इस केस में 4 हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 से डिविजिबल होना चाहिए 10 से 250 के बीच में। अब 10 है तो पहला नंबर तो हम सीधा ही बोल सकते हैं 12 होगा, आप चाहो तो 10 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 2 रिमाइंडर आएगा, माइनस करोगे 10 में 8 हो जाएगा, प्लस 4 करोगे तो 12 हो जाएगा विच इज बिटवीन 10 टू 250। फिर अगला होगा 16, ऐसे चलेगा। अब 250 को भी 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, 10 4 2 8, तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 को माइनस कर दो तो लास्ट टर्म हो गया 248 विच इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी नंबर मल्टीपल्स ढूंढने, 4 के नंबर्स ढूंढने जो इसके बीच में लाई कर रहे हो। तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा विच इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो हो जाएगा 248 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है यहाँ पे 4, ये उधर चला जाएगा तो बचेगा 236 बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, दैट इज एन माइनस वन इज इक्वल टू 459, तो एन आ जाएगा 60 जो हमें ढूंढना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, मतलब 10 times the A10 is equal to 15 times the 15th term। शो दैट द, ये दिया हुआ है और हमें शो करना है कि 25th टर्म इज 0, प्रूव दैट। ठीक, अब कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 विच इज 9d इज इक्वल टू 15 टाइम्स a प्लस 14d, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, तो मैं कह सकता हूँ 2a प्लस 18d विल बी इक्वल टू 3a प्लस 42d, है ना। अब सबको इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 42 माइनस 18 हो जाएगा 24d। और ये एक्चुअली है क्या, ये तो a ऑफ 25 ही है ना, दैट इम्प्लाइज 25th टर्म इज 0। हमें जो दी हुई थी कंडीशन, हमने उसमें वैल्यूज डाली, सॉल्व करा, हमें अपने आप आ गया कि a प्लस 24d इज 0। a प्लस 24d का मतलब ही ये है कि वो a25 है, सो a25 हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स 25th टर्म इज 0।
तो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में दिया है 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म, मतलब 19th टर्म हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। हमें कर इफ इट्स 9th टर्म, पहली चीज तो ये दी हुई है, और कह रहा है इफ इट्स 9th टर्म इज 19 फाइंड एपी। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 18d। तुम्हें ये पता है कि इसको मैं a प्लस n माइनस 1d लिखूंगा विच इज 19 माइनस 1, तो 18d ही आएगा, इसलिए मैं एक स्टेप ये स्किप करता हुआ चल रहा हूँ और यहाँ पे a प्लस 5d आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 15d, है ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 3d। एक इक्वेशन आ गई कि मेरा 2a माइनस 3d की वैल्यू है 0। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस 8d इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से देख लो a की वैल्यू को, या चलो इसी को कर लो, 2a प्लस 16d हो जाएगा 38, है ना। और 2a माइनस 3d क्या है, 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 19d। ए वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3d प्लस 3d हो जाएगा। 16d प्लस 3d इज 19d इज इक्वल टू 38। तो d की वैल्यू आ गई 2। अब d अगर 2 आ गया तो मैं a कह सकता हूँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 2a इज इक्वल टू 3d, तो a हो जाएगा 3 इंटू 2/2 विच इज 3। अब AP क्या हो जाएगी, 3, फिर 3 प्लस डी विच इज 5, फिर 5 प्लस डी विच इज 7, और ऐसे चलता रहेगा। ये मेरी एपी आ गई। अब ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अब इस केस में क्या, बिटवीन 200 500 डिविजिबल बाय 8, तो पहले सेम अभी जो हमने मेथड सीखा कि 200 को 8 से डिवाइड करो, देखो क्या रिमाइंडर आता है, उसको 200 से माइनस कर देना तो तुम्हें डिविजिबल टर्म मिल जाएगी। तो 8 2 जा 16 बचा 40, तो 8 5 जा 40। अरे 200 तो डिविजिबल बाय 8 है, बट यहाँ पे हम 200 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें बोल रहा है बिटवीन 200 एंड 500 है, इंक्लूडिंग 200 नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में जो कंसिडर करूंगा वो 208 कर लूंगा, फिर 216 कर लूंगा, ऐसे चलेगा। और 500 को करके देखते हैं, 8 से डिवाइड, लास्ट टर्म देखते हैं क्या आता है, 8 6 जा 48 और 28 2 जा 16, बचा 4 रिमाइंडर, तो माइनस कर दो, लास्ट टर्म हो जाएगा 496 विच इज डिविजिबल बाय 8। अब an वाले फॉर्मूले में डाल दो, हमें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी ना हम लोग इसमें एपी में बहुत बार जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो टू एंश्योर दैट वो गलतियां ना हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें साइड पे लिखते जाना चाहिए कि सर ए तो 208 है, सर डी हमारा 8 है, और nth टर्म हमारा 496 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते जाओ, 496 इज इक्वल टू ए है हमारा 208 प्लस n माइनस 1d और 8। अब ये 496 में से माइनस करोगे तो बचेगा 8, फिर ये आ जाएगा 8 2 बाय 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 3 जा 6 जा इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 37 हो जाएगा n। 37 numbers are lying between 200 and 500 which are divisible by 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ दो कॉन्सेप्ट है जो पहले मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पहली चीज है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं विच इज a एंड b, और उनके बीच में अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है
तो अरिथमेटिक मीन उन दोनों नंबर का रहता है a प्लस b बाय 2, a plus b by 2. This is my arithmetic mean between two numbers a and b. ठीक है. अब अगर मानो नंबर दिया हो 13 और 19 और का इनके बीच का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो ऑल वी हैव टू डू इज टेक एवरेज ऑफ दीज टू. मतलब इनको सम करो, वो आ जाएगा तुम्हारा 32/2, 16 हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19. इससे और इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन तो एक नंबर के लिए आ सकता है, बट इससे और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इस पार्ट से आता है कि कभी कभी हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोलेगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी या 4 टर्म्स इन एन एपी या 5 टर्म्स इन एन एपी. मतलब वो सिर्फ 3 टर्म्स की बात करेगा या सिर्फ 4 या सिर्फ 5 टर्म्स जो एपी में होंगे. अभी तक हमें क्या बोल रहा था, टर्म्स आर इन एपी, बहुत सारे टर्म्स होते थे जो एपी में. जब भी वो स्पेसिफिकली बात करे कि देर आर 3 टर्म्स इन एन एपी, या हमें बोले देर आर 4 टर्म्स इन एन एपी, या हमें बोले देर आर 5 टर्म्स इन एन एपी, क्वेश्चन में अभी बोलेगा, अपन अभी देखेंगे. जब भी 3, 4 या 5 टर्म्स की बात करें तो हमें ध्यान देना है कि हम जब एपी एज्यूम करें तो हमें इन 3 टर्म्स को एज्यूम करना है a प्लस डी, a और a माइनस डी. अब इस केस में मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d. कॉमन डिफरेंस जो है इधर वो d आएगा. और जब 4 टर्म्स की बात करें तो हमें लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d. इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d. और जब 5 टर्म्स की बात करें तो हमें लेना है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d. इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो d रहेगा. अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो हमें कभी बोले स्पेसिफिकली 3 टर्म्स आर इन एपी या 4 टर्म्स आर इन एपी या 5 टर्म्स आर इन एपी, इन दैट केस 3 वाले में हमें एपी एज्यूम करनी है, 3 नंबर्स को एज्यूम करना है a माइनस डी, a प्लस डी, 4 में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और 5 में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d. अब ये नोट करो, फिर इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो मैं दिखाता हूँ. क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं बोल रहा है कि 3 नंबर्स इन एन एपी. अब वो जब भी स्पेसिफिकली बोलने लग जाए 3, 4, 5, 6, तो हमें पता है कि हमें नंबर एज्यूम क्या करने हैं. और कह रहा है उनका सम 21 है और उनका प्रोडक्ट 231 है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हम क्या कहेंगे, अच्छा 3 टर्म्स एपी में, लेट द 3 टर्म्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी. ठीक है. अब तुम कह रहे हो कि इसका सम जो है वो 21 है, तो मैं इनको सम कर देता हूं. अब यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया उसका फायदा हो जाएगा, डी डी कट हो जाएगा, मेरे को मिलेगा जो कि भाई 3a की वैल्यू है 21, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7. 3a है 21 तो a हो जाएगा 7. ये मेरा फायदा हो गया. लेने को मैं 3 टर्म्स a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकता था, बट नहीं लूंगा क्योंकि उस केस में फंस जाऊंगा, ना a बता पाऊंगा ना d बता पाऊंगा, एक ही इक्वेशन बनेगी. इस केस में मैंने क्या करा, सम डाल के मुझे a की वैल्यू निकाल ली मैंने कि वो 7 आ गई. ठीक है. अब देखो सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं. सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है, इन 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो है 231. तो अब a तो हमें मिल ही गया, तो आप बोलो 7 माइनस डी इंटू 7 इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231. ये 7 से काटो, 7 3 जा 21, 3 जा 21, यहाँ आ गया 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33. इधर ले आओ, 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर.
तो डी आ जाएगा +-4। डी आ गया +-4। ए पता है हमें, जब ए 7 है और डी 4 है तो मेरी एपी क्या हो जाएगी, ए माइनस डी विच इज 3 ए और ए प्लस डी विच इज 11। और जब मेरा ए 7 है बट डी -4 है, इस केस में मेरी एपी हो जाएगी ए विच इज 7 माइनस ऑफ -4 7 और 7 +-4। यही था ना, ए माइनस डी ए प्लस डी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इस केस में मेरी एपी आ जाएगी 11 7 और 3। हमें दोनों ही दिखाने पड़ेंगे तभी मेरा आंसर पूरा माना जाएगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। क्योंकि यहाँ पे डी प्लस माइनस में दोनों सेपरेट केस बनेंगे। केस 1 होगा जब ए 7 है डी 4 है, और केस 2 होगा जब ए 7 है और डी -4 है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। 4 numbers मतलब कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। कई बच्चों से कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन एपी करके सॉल्व करने लग जाते हैं और कभी आंसर नहीं आता अगर आप ये अजम्पशन नहीं लोगे इन नंबर्स की। तो इसीलिए ध्यान रखना, मैंने बार बार कहा है कि जब भी स्पेसिफिक नंबर्स की बात करने लग जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये वाली चीज लगनी है। ये है हमारा 20, इसको सॉल्व करेंगे सब डी कैंसिल हो जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, ये हमें बोल रहा है 120 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ठीक, प्लस 9d² माइनस 30d प्लस 25 प्लस d² माइनस 10d प्लस 25 प्लस d² प्लस 10d और प्लस 25 प्लस 9d² प्लस 10 प्लस वही 30d। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 120। अब इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 100 प्लस 20d² इज इक्वल टू 120। 20 कॉमन ले लो, बचेगा 5 प्लस d² इज इक्वल टू 120। ये 6 चला जाएगा तो d² हो जाएगा 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी +-1 और a क्या आया हुआ है 5। तो पहला टर्म जब a 5 और d को मैं 1 लूंगा तो क्या हो गया 5 माइनस 3d 2, 5 माइनस d 4, 5 प्लस d 6, 5 प्लस 3d 8। तो आ गया 2 4 6 8। और जब मैं a को 5 लूंगा बट d को -1 ले लूंगा तो ये इसी का आप वैल्यू डाल के देखना उल्टा आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वाला करो। इस क्वेश्चन में मैं दिया था 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने ये 4 पार्ट्स ले लिए। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड वाले, टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच वाले, वो है 7:15। तो हमने ये पहले तो 32 को पार्ट्स में डिवाइड करा गया है तो सम कर दिया, a की वैल्यू आ गई 8। अब पुट कर दिया यहाँ पे 7:15 रेशियो है। अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर ले आओ तो 64 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 64, 64 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 15d², राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ
9 इंटू 15 हो जाएगा 135 में से 7 माइनस कर देते हैं तो आ गया 128, या इसको लिख दो 1 ये माइनस ये हो जाएगा 128 डी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा अगर 64 कॉमन ले लो तो 15 माइनस 7 वो हो जाएगा 64 इंटू 8 और इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। अब 8 से कट या 64 टू जा 128 और 2 4 जा, तो डी स्क्वायर क्या आ गया 4, डी की वैल्यू क्या आ गई +-2। अब ए है 8 करेक्ट, और डी को हमने ले लिया 2, तो मेरी वैल्यूज क्या आएंगी a-3d विच इज 8 - 6 2, 8 - 2 6, 8 + 2 10 और 14, तो 2 6 10 14, और अगर a को मैं 8 लूं d को -2 लूं तो ये इसका उल्टा। ठीक है, ये हमारी 2 एपी आ गई।